नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी हम अपने एक किसान साथी के फार्म पे, और जो पिछली वीडियो अपने चैनल पे थी वो इसी फार्म की थी, यहीं की जानकारी हमने आपको दी थी। जैसा कि कुछ नए किसान होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती किस प्रकार से पहले दिन आप अपने फार्म में बर्ड्स को पाल सकते थे, तो उसी के रिगार्डिंग हमने ये वीडियो बनाई थी यहाँ के फार्म की। और अभी ये जो बर्ड्स हैं टोटल 11 दिन के हो गए हैं, और आज का अपडेट जो है यहाँ का वो आपको हम देंगे। क्योंकि जो नए किसान होते हैं उनको यही लगता है कि जैसे कि शुरुआत में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पालने में उनको तकलीफ़ होती है, वो डरते हैं कि मोर्टेलिटी क्या होती है, क्या कैसे होती है। वो सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर करवाएंगे, अपने किसान साथी से भी बात करेंगे जो उनका इन 11 दिनों में जो उनका एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि वो ये पहला शिफ्ट ही डाल रहे हैं, इसलिए हम नए किसान के सब पास ही आए हैं कि उनको जो तकलीफ़ आई, जो भी समस्याएं आई, वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लगेगा कि क्या कैसे लगभग 10 से 11 दिन आप जो इसमें प्री डेज़ होते हैं इनके, यानी कि शुरुआती दिन, उसमें आप किस प्रकार से इन्हें रख सकते हैं। चलिए आपको बर्ड्स दिखाते हैं। ये साइड्स में ये देखिए, पूरे बर्ड्स देखिए बढ़िया से बैठे हुए हैं। अभी जैसे कि माहौल काफ़ी गर्म है, दोपहर का समय है, तो बर्ड्स देखिए अपना आराम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 2000 बर्ड्स लाए थे, और अभी देखिए आप अपने पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से ये हैं। और इनमें जो सप्लीमेंट्स शुरुआत में लगते थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक वगैरह जो हैं वो 1 हफ्ते तक चलती हैं, और बाकी जो छोटे मोटे सप्लीमेंट्स हैं वो रखें, वो भी 15 दिन बाद चलेंगे। वो सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद का आपको इनका परफॉर्मेंस दिखाते हैं। चलिए आपको अपने किसान साथी से ही मिलवा देते हैं, उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो आपके साथ साझा करेंगे। वो आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि वो भी अभी सोनाली फार्मिंग में तो नए हैं। वो पहले ब्रायलर की फार्मिंग करते थे, बट वो सोनाली में नए हैं, तो वो जिस प्रकार से रख रखाव उसका किए हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। चलिए साथियों, अभी हमारे साथ हैं आनंद जी, जिनके फार्म पर पिछली बार आए थे, इनको बर्ड्स दिए थे। चलिए इनका इंट्रोडक्शन आपसे एक बार फिर से करवा देते हैं। जो जैसे कि हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो तो आपके बारे में जानते ही होंगे, पिछला वीडियो उन्होंने देखा ही होगा, लेकिन फिर भी जो नए व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम आनंद सिंह है। मैं यूपी के अमेठी ज़िले से भादर गांव से। जी, और पहले मैं बॉयलर का फार्मिंग करता था जी। अब मैं जो है सोनाली का जो है फार्मिंग पहला फर्स्ट लाट, मतलब ये आपका पहला बैच है इसका? हाँ, पहला बैच। जी जी, मतलब आप यूँ कह सकते हैं सोनाली फार्मिंग में जी पहला एकदम फ्रेश है इसमें। जी, फ्रेश है। जी, तो सर, जैसे कि हमारे जो नए किसान होते हैं उनका यही पहला डर होता है कि हम मान लीजिए बर्ड्स लाएंगे, ये बड़े नाजुक होते हैं, छोटे होते हैं, इनको किस प्रकार से रख रखाव करा जाएगा, मोर्टेलिटी तो ज़्यादा नहीं हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं एक नए किसान को बहुत ही डरा देती हैं, उसका हौसला तोड़ देती हैं। तो जैसा कि आपका इनके साथ 11 दिन हो गया है जी, आप जिस प्रकार से 11 दिन मतलब इनके साथ आपने बिताए जी जी, और जितनी मोर्टेलिटी हुई और किस प्रकार से आपने इन्हें मैनेजमेंट ऐसा रखा जी जी, कि आपके बर्ड्स हमने देखे काफ़ी फ्रेश हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी हमें। तो इसके बारे में थोड़ा सा अब डिस्कस करिए कि जैसे कि आपका 11 दिनों में एक्सपीरियंस क्या रहा, पहले से 11 दिन में क्या क्या आपको इनमें प्रॉब्लम्स लगी, क्या क्या नया किसान गलती कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जी जी, तो ये सोनाली मोर्टेलिटी के अगर देखा जाए तो बॉयलर के पीछे 0% है। जी जी, ब्रॉयलर से बहुत कम, बॉयलर से मतलब बहुत अच्छा है। जी जी, इसमें मोर्टेलिटी आपको 0% मिलेगा। जैसे हमारे पास 2000 चिक्स आए थे सोनाली के, तो अभी 11 दिन के अंदर में 10 मोर्टेलिटी हुई है। मात्र 10 मोर्टेलिटी हुई है। जी जी जी, और बॉयलर से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। बॉयलर में तो एक दिन में 50 मोर्टेलिटी हो जाती थी चिक्स में। जी जी, 30 मोर्टेलिटी 20 मोर्टेलिटी कैसे हो जाती थी। तो ब्रॉयलर में तो 10 मोर्टेलिटी तो नॉर्मल होती है। हाँ, नॉर्मल है, उसमें नॉर्मल ही है। फर्स्ट जो पहले दिन के बता रहा हूँ बॉयलर का जो है 20 मोर्टेलिटी, तो 11 दिन में 10 मोर्टेलिटी हुई है सोनाली की, तो मतलब बहुत ही अच्छा है। जी जी, तो मतलब ये रिजल्ट काफ़ी आपके बहुत अच्छा है, इससे आप पूरे संतुष्ट हैं? पूरा मैं इससे संतुष्ट हूँ। और अब मैं जहाँ तक है कि सोनाली का ही फार्मिंग करूँगा, बॉयलर में नहीं जाऊँगा मैं जी। और हमारे साथ जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे कि हम कभी कभी बर्ड्स डिलीवर करने जाते हैं जी, तो जैसे कि ब्रायलर होते हैं उसमें आपको ज़्यादा मोर्टेलिटियाँ मतलब उनको पहुंचाते समय ही आपको मिल जाती हैं। जी जी, लेकिन जब भैया के पास हम लाए थे सिर्फ दो मोर्टेलिटी, एक मोर्टेलिटी हुई थी, एक लूज था। आप कह सकते हैं 2 मोर्टेलिटी उसमें मिली थी पूरे 2000 बर्ड्स में। तो ये बर्ड्स भले ही साइज में थोड़े छोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं जी। प्लस इसमें आपको बीक नहीं मिलेगा जी, आपको मोर्टेलिटी परसेंटेज जो वहाँ से पैकिंग आती है आपको ये भी नहीं मिलेगा जो है। 1 या 2 मोर्टेलिटी आपको मिलेगी। आपको बीक जो है बर्ड जो वो देखने को नहीं मिलेगा जी जी। जो थोड़ा सा जो 10-8 मोर्टेलिटी जो होती है
फार्मर की कहीं थोड़ी सी लापरवाही की वजह से होती है, और जो वहाँ से पैकिंग आती है वो उतना जो है वो नहीं रहता है, सब ठीक ठाक रहता है। जी, तो मतलब इसी प्रकार से। जी जी। तो सर आप अब थोड़ा सा मैनेजमेंट पे आते हैं। आपने पहले दिन से 11वें दिन तक मैनेजमेंट कैसे रखा? पहले दिन आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चिक्स को रखने के लिए हमने दो गोले बनाए जी। 2 गोले में हमने पेपर बिछाया उस पे जी। पेपर बिछाने के बाद हमने स्टैंड नहीं लगाया पानी का, उसको इस वजह ढक्कन बंद करके जैसे नॉर्मल पानी वाला जो डब्बा होता है उसे बिना स्टैंड के आपने नॉर्मल सीधा रख दिया। हाँ, बिना स्टैंड के जो है नॉर्मली उसको मैंने रख दिया जी। इसके बाद 2000 चिक्स पे 4 किलो सूजी हमने खिलाया जी। क्योंकि जो उनका योग होता है उसको कटने के लिए सूजी खिलाया जाता है जी जी जी। और सर पीने के लिए? पीने के लिए गुड़ और पानी। गुड़ पानी उसमें आप थोड़ा सोडा भी डाल सकते हैं जी जी। मीठा सोडा जो है थोड़ा सा आप डाल सकते हैं जी जी। गुड़ पानी मीठा सोडा इतना आप जो है डिंकर में लगा के आप लगा दीजिए बिना स्टैंड के, क्योंकि चिक्स जो होता है छोटा होता है, जब आप स्टैंड लगा देंगे तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है पीने के लिए। शुरुआत में इन्हें थोड़ा सिखाना पड़ता है फीड कैसे किया जाता है जी जी। इसके लिए तो आप 1 या 2 दिन बाद स्टैंड लगा सकते हैं, लेकिन स्टैंड को ऐसे जमीन पे ही लगा कर रखना होगा, खड़े स्टैंड ऊपर ना। हाँ, सीधी वाला नहीं करना होगा। जैसे सर आपने सूजी लगाई तो सूजी सर आपने जो है डब्बों में इनके फीडर्स में लगाई या फिर नॉर्मल उसी पेपर पे हमने उसको जो है डाल दिया? मतलब पेपर पे डाल दिया? पेपर पे डाल दिया। जो पेपर उस पे बिछा हुआ, जब चिक्स आया था जब पेपर बिछा हुआ था उसी पेपर के ऊपर हमने सूजी उसको जो है डाल दिया जी जी। और सारे चूजे अपने फीडिंग करने लगे उस पर जी। तो नॉर्मल आपका पहले दिन का मैनेजमेंट यही था जी। योग को खत्म करने के लिए गुड़ पानी मीठा सोडा और सूजी ये सारी चीज 24 घंटे के लिए आपने चलाई जी जी जी। सर उसके बाद से क्या आपका रूटीन रहा? जो हमने दवाइयाँ लाई वो सब आपने कैसे यूज़ करी उसके बारे में थोड़ा सा? दवाइयाँ जो थी आपने दिया था जी जी। ई केयर था जी जी। ई केयर मैं चलाता था सुबह जी, क्योंकि वो गर्मी से बचने के लिए जो है थोड़ा सा अच्छा खासा होता है। कोई बात नहीं, इसकी क्षमता बढ़ाता है जी, इसके टेक्निकल्स पे उतना नहीं जाते हैं, नॉर्मल आप बता दीजिए। जैसे कि पिछली वीडियो उस पे तो हमने जो पिछली वीडियो थी आपकी उस पे हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप इसमें नॉर्मली बता दीजिए जो आपने यूज़ करी, कोई मतलब बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स भी हमने यूज किया था जी जी अभी 1 हफ्ते के रेंज में जी। और ई केयर 2 मेडिसिन हमने यूज किया इसमें जो है जी जी। बी कॉम्प्लेक्स शाम को चलता था, ई केयर जो है दोपहर को सुबह चलता था जी जी जी। और एंटीबायोटिक में LFX जी जी LFX हाँ जी LFX भी चलता था। कोई बात नहीं सर जी। तो ये सारी चीज़ें एंटीबायोटिक और बी कॉम्प्लेक्स जी हाँ। और विटामिन ई ये सारी चीज़ें शुरुआत में चली। विटामिन ई से इनके इन बर्ड्स में थोड़ी सी साइन आती है, जान आती है। और इनमें जो लीवोफ्लॉक्सासिन यानी कि आपका एंटीबायोटिक चलता है उससे जो होता है इनमें थोड़ा सा जो योग होता है इनका वो खत्म होता है जी जी। ये शुरुआत में इनका योग खत्म करना बड़ा जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर वो नहीं किया जाता है तो उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, परसेंटेज बढ़ती जाती है। अगर आप शुरुआत में इन सप्लीमेंट्स का यूज़ अगर आप सही से नहीं करेंगे तो मोर्टेलिटी होंगी। यही नए किसान को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप चूज़ा कहीं से भी ले रहे हो, लेकिन शुरुआत की जो इनको योग खत्म करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, जो हफ्ते भर का सप्लीमेंट होता है, उसके बारे में आपको विशेषकर जानकारी पूरी होनी चाहिए। और ये चीज़ों का आपका विशेषकर ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपकी मोर्टेलिटी हो सकती है। शुरुआत में नए किसान ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। शुरू में थोड़ा योग कटने के लिए उनको जो है आपको थोड़ा उपाय करना होगा। तो सर मतलब ये आपने जो है ये 1 हफ्ते तक सब कुछ चलाया? 1 हफ्ते तक चलाया, 1 हफ्ते तो उसके बाद का आपका इन बर्ड्स के साथ सफ़र कैसा रहा? इसके बाद बर्ड का सफ़र बहुत अच्छा रहा जी, क्योंकि बॉयलर की अपेक्षा तो हम लोग बहुत मेहनत करते थे जी जी। और ये जब सोनाली का चिक्स हमने डाला जो है उसके अपेक्षा से लाखों गुना अच्छा जो है जी जी। ना इसमें टेंशन है, ना इसमें इतना वर्क है, ना कोई इतना ज़्यादा बवाल इसमें नहीं है जी। मतलब मेंटेनेंस इसका कम है, मेंटेनेंस कम है इसका जी जी। आप इनका फीड का पानी का जो है सब कुछ आप मैनेजमेंट करके अब आराम से मतलब एक बार सुबह मस्त लगा के आप चले गए हाँ, दिन भर के लिए आप टेंशन आधे घंटे आप इस पे जो है थोड़ा सा काम कर लीजिए जी जी। पानी का प्लस फीड का आधे घंटे आप कर लीजिए। इसके बाद आप फार्म में आराम से आप बैठिए, जो है कोई दिक्कत नहीं है, ना इनको मोर्टेलिटी की कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है, आराम से अपना फीड ये खाते। तो सर जैसा कि आपने बताया, तो आप किस प्रकार से अपना टाइम इनके साथ मैनेजमेंट करते थे? जैसे आपने बताया सुबह आधे घंटे आपने दे दिया, तो सर क्या आपको फार्म में रहना ज़रूरी है, या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं जो करना चाहते हैं उनके पास और भी काम होता है, तो क्या पार्ट टाइम इसे किया जा सकता है? जी जी,
तो इसमें आप जैसे बंधक जैसे उसमें बॉयलर में होता है, आप बंधक हो जाते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हो। उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है, आपको एकदम पल पल की खबर रखनी होती है। जी। कब कोई बीमारी आ जाए कुछ पता नहीं होता उसमें सर। कोई कुछ नहीं पता है। जी जी। सोनाली में आपको क्या है, आप लास्ट मिनिमम आप 2-3 घंटे तक आप फार्म को लॉक करके कहीं भी जा सकते हैं। जी जी, इसमें कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। बस बशर्ते ये है कि आपकी जाली वगैरह, हाँ फार्म का थोड़ा जी सा। जी, आपको जो साइड पे जाली है वो आपका मेंटेन होना चाहिए जो है। नहीं तो मान लीजिए कोई जानवर, जाली कहीं टूटी ना हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, प्लस फीड और पानी का जो है आप इतना उपाय करके आप 2-3 घंटे अपना फार्म लॉक करके जा सकते हैं। सोनाली ऐसी चिक्स है कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जी जैसे कि सर अभी हम आए थे जी जी। फार्म पे, तो आप फार्म पे नहीं थे। नहीं थे। तो जैसे दोपहर में हम आए थे तो सर हमारे साथ ही यहाँ पे आए, यानी कि करीब सर सुबह गए थे और 1:30 बजे यहाँ पे हमारे साथ आए वो। जी जी। तो बॉयलर में जैसे क्या है ना, ये आप एकदम बंधक टाइप के हो जाते हैं ना, कहीं आप कोई कुछ पार्टी अटेंड कर सकते हैं ना, कहीं किसी प्रोग्राम में जा सकते हैं, नहीं आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो है उसे आपको फुल टाइम ही देना होगा। फुल टाइम मुझे आप आगे का उसमें सोच नहीं सकते हो। जी जी। और इसमें क्या है, आप 2-3-4 घंटे तक अभी फार्म बंद कर अपना कहीं भी आप जा सकते हो। अभी मैं आपके सामने ही 4 घंटे गायब था जो है फार्म बंद करके जो है, बस इनका क्या था, फीड का पानी का सब कुछ इनका मैनेज करके जो है लॉक करके मैं चला गया था। आगे का जो मेरा और काम था, मेरे 2 तालाब भी हैं जो है, उसको मैनेज करने चला गया। गेहूँ की जो कटाई बुलाई सब चल रही है, उसको सब पूरा देख रहा हूँ, सब जो है सब चल रहा है, प्लस मेरा फार्म भी चल रहा है आराम से। जी सब कुछ, यानी कि मछली पालन हो गया आपका, ये सोनाली फार्मिंग हो गया, आपका एग्रीकल्चर लैंड जो हो गया उसमें गेहूं की कटाई आजकल चल रही है, ये सारी चीज़ें आप पूरा मैनेजमेंट करते हैं। पूरा मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, सोनाली की फार्मिंग कर सकते हैं। पूरा मैनेजमेंट घर का भी, आप पूरा खेत का भी। जी जी। और भी आपका कोई बिजनेस है वो भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी मतलब पार्ट टाइम के लिए भी अगर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एक लेबर भी रख सकते हैं। जी जी जी। जिस हिसाब से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे। जी जी। तो आप 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम आपको सोनाली ब्रीड को आपको टाइम देना होगा। इसके बाद आप फ्री हो सकते हैं। इतना बॉयलर में फ्री नहीं हो सकते हैं। आपको 24 घंटे कैमरे की तरह निगाह लगा के तो बैठना होगा जो बॉयलर में। जी। तो इसमें यही सारी चीज़ें प्लस पॉइंट होती हैं। तो सर यही रहा आपका पूरा 11 दिन का एक्सपीरियंस। और इसमें सर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं देखी कि बर्ड से कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम स्वस्थ बर्ड है, एकदम स्वस्थ बर्ड है, बहुत अच्छे बर्ड है। आपको टहल के मैं एक बार दिखा भी दूंगा जो है। बहुत आइए एक बार थोड़ा सा अंदर आके देख लिया जाए किस प्रकार से। चलिए आइए देखिए। जी एक बार मैं आपको अंदर चल के दिखा भी देता हूँ। जी जी। आप देख लीजिए कितने। कह रहा हूँ थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। अभी थोड़ा सा क्या है कि धूप है जो है, गर्मी है, इसके वजह से बर्ड जो है सारे पानी के डिब्बे में से चिपके हुए हैं जो है। जी जी जी। आप देख सकते हैं जो है कितने स्वस्थ बर्ड हैं जो है। जी जी। आलसपन नहीं है। बॉयलर में होता है वो बैठे रहते हैं, अगर आप उनके बगल जाओ तो हटते ही नहीं है। हाँ, या आप इनमें देखिए कितने तेजी से भाग रहे हैं, कितना स्वस्थ बर्ड है ये, आप खुद ही देख लीजिए। तो सर जैसा कि ये सब तो हो गया, एक बार आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा फिर से एक बार फ्रेम में आ जाए। तो सर जैसे कि जब ये सारी चीज़ें तो आपने अपना एक्सपीरियंस सारा आपने साझा कर दिया, तो जो नए किसान हैं जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, बर्ड्स लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? बर्ड आपको, यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि आप हमारे बर्ड से संतुष्ट हैं, क्या आप किसी और को रेफ़र करना चाहेंगे? बिल्कुल जी, हम आपके बर्ड से बिल्कुल संतुष्ट हैं। जी। और हम तो और भी अपने जो फार्मर लोग हैं उनको मैं बताता हूँ। और आपका कांटेक्ट नंबर भी देता हूँ उनको जो है कि आप इनसे संपर्क करिए। आपका फीड एंड चिक्स जो है दोनों लाजवाब है, बहुत अच्छा है जो है। तो मैं तो आपके फीड एंड चिक्स से एकदम संतुष्ट हूँ, बिल्कुल पूरा एकदम संतुष्ट हूँ जो है। और जहाँ तक है मेरा आगे तक आपके ही साथ जो है सारा मैनेजमेंट। फिलहाल सर हमारा मेडिकल सपोर्ट भी अच्छा है, बाकी आपको मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ी ही नहीं मुझे अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल ही है। बर्ड इतना अच्छा है, इतना स्वस्थ बर्ड है कि आपको ज़्यादा मेडिसिन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं जो है। नॉर्मली हाँ, नॉर्मली जो है, मतलब नॉर्मली जो बर्ड इनको जैसे जो मेडिसिन आपको चलाना है सोनाली को, नॉर्मली आपको मेडिसिन वो देना पड़ेगा। वो नॉर्मल सप्लीमेंट्स होते हैं जो, हाँ, जो इनके रूल में है जो है आपको नॉर्मली देना ही होगा जो है। जैसे कि अब तो इन्हें थोड़ा कमर्शियल लेवल पे पाला जा रहा है, तो अब तो ये प्योर देसी तो एकदम नहीं हो पाएंगे कि जैसे कि एक मुर्गी अंडे को सेती है उसके बाद पालती है, उस प्रकार से तो हो नहीं पाएगा। कमर्शियल लेवल पे करने के लिए थोड़ा बहुत तो यूज करना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, मैं 4 साल बॉयलर की फार्मिंग किया था। ऐसा कोई लॉट नहीं था जिसमें मैं 15,000 10,000 की दवाई ना लगाता हूँ। 10,000 15,000 10,000 की दवाई लगाई, और वो भी फर्स्ट से एक पहले दिन से स्टार्ट हो 40 दिन तक, जब तक वो फार्म के अंदर रहे तब तक उसकी दवा चलती थी। ये 4,000 बर्ड्स पे आप बता? 4,000 बर्ड्स पे जो है
बॉयलर के। ये तो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा, इससे तो ये तो मैं सोनाली बर्ड से बहुत ही खुश हूँ जो है इनको। जी। तो फिलहाल आपने मतलब यही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं और आप इस चीज़ से काफ़ी संतुष्ट हैं। इस बात की हमें भी खुशी है कि हम आपको इतना मतलब सेटिस्फेक्शन दे पाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हूँ। और हमारे और भी जितने फार्मर भाई हैं जो है, हमारे बगल में 2-3 फार्म आप ही देख रहे हैं, सब जो है चिक्स एंड फीड सप्लाई कर रहे हैं, वो भी आपके बहुत खुश हैं आपसे जो है। आपके चिक्स और फीड से जो है वो भी खुश हैं बहुत जो है। तो आगे और भी फार्म भाई हमारे हैं जो है वो भी चलाना चाहते हैं, तो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करेंगे भी जो है। जी बिल्कुल। और आपको बता दें कि हमारे जो किसान आते हैं इनके गांव में काफ़ी सारे फार्म्स हैं। यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग काफ़ी अच्छे लेवल पर हो रही है। यहाँ पर पहले जो है ये ब्रायलर की फार्मिंग ज़्यादा होती है, लेकिन फिर एक बार धीरे धीरे और किसान हमसे जुड़े और यहाँ पे लोकल में भी अब सोनाली का भी थोड़ा सा ट्रेंड आ रहा है यहाँ पर। अब सोनाली के साथ सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पोल्ट्री लाइफ की जर्नी जो है बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं और बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। तो साथियों, यही थी आज की जानकारी। बाकी आपको कैसा लगा ये सारी चीज़ें जानकर, आप जो है एक बार कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या कुछ कैसे लगा। तो अगर आपको वीडियो और अच्छा लगा हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी साथियों, यही थी आज की जानकारी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए किसान के साथ। तब तक के लिए